मैं तीन चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। और अमेरिका ट्रेड डील की पूरी जानकारी नहीं है तो कोई प्रक्रिया उनको देने से बचना चाहिए। मैं जैसे अब भारत और अमेरिका के मामले में कोई प्रक्रिया दूं वो मेरे असर का मामला नहीं है। और अच्छे अच्छे अंग्रेजी का शब्द आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। किसान के नाम पर राजनीति और अर्थव्यवस्था के नाम पर सफाई। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका से डील हुई या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस डील की कीमत भारत का किसान चुकाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा। आज संसद के बाहर जो शोर है वो संसद के भीतर भी एक सवाल के रूप में मौजूद है। एक मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई एक डील का, जो एक समझौता था। विपक्ष सड़कों पर उतर आया है, आरोपों की बौछार हो रही है और सरकार कह रही है कि डरने की राजनीति की जा रही है। विपक्ष का आरोप साफ है और उसका कहना है कि अमेरिका के साथ टैरिफ डील में किसान के हितों से समझौता किया जा रहा है। खेती, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खतरे में डाला गया है। सस्ती विदेशी कृषि उपज भारत में आएगी और भारतीय किसान उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन आरोपों के बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने आज एक एक करके सफाई दी है। सरकार का दावा है कि किसानों के हितों को लेकर किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया गया है। सरकारी सूत्र साफ कह रहे हैं कि कृषि और डेयरी जैसे सभी संवेदनशील सेक्टर पहले की तरह पूरी तरीके से संरक्षित रहेंगे, यानी दूध से बने हुए उत्पाद, खेती से जुड़े हुए उत्पाद और किसानों की आजीविका पर इस डील का कोई भी सीधा निगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यानी सरकारी जो सूत्र हैं उनके माने तो यह कहना पूरी तरीके से बेबुनियाद साबित हो जाता है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में अपने किसानों को बाजार के हवाले कर दिया है। सरकार का भी तर्क साफ है कि यह समझौता भारत के आर्थिक हितों और निर्यात क्षमता को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। वहीं सरकारी सूत्र ये भी बताते हैं कि पहले से और सबसे अहम बात ये आती है कि भारतीय किसानों के हितों पर कोई भी समझौता नहीं हुआ और दूसरी बात है कि डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरीके से हमेशा की तरह सुरक्षित रहेगी जैसे अब तक होता आया है। और तीसरी बात कि ऊर्जा खरीद में भारत अपने नागरिकों को प्राथमिकता देता रहेगा। तेल और गैस की खरीद बाजार मूल्यों के आधार पर ही होगी, किसी राजनीतिक या विदेशी दबाव के आधार पर नहीं होगी। चौथी बात यह है कि भारत उन्हीं देशों से ऊर्जा खरीदेगा जहां से खरीद पर कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध ही नहीं है। और पांचवी बड़ी बात, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार आने वाले कुछ वर्षों में 500 अरब डॉलर की ओर तेजी से बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि 500 अरब डॉलर का यह आंकड़ा आया कहां से। सरकारी सूत्रों की माने तो जब कोई बड़ी ट्रेड डील अनलॉक होती है तो सिर्फ आयात निर्यात नहीं बढ़ता बल्कि निवेश की भी कई गुना वृद्धि होती है। आज भारत अमेरिका से करीब मान के चलिए 40 से 50 अरब डॉलर का आयात करता है। इसके साथ साथ लगभग उतना ही निवेश भी अमेरिकी कंपनियों की ओर से भारत में किया जाता है। अब इससे जोड़िए एक ऐसे एयरक्राफ्ट की बड़ी डील से ऊर्जा सेक्टर के समझौते, तेल, गैस और टेक्नोलॉजी, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग। सरकार का कहना है कि इन सभी सेक्टरों को मिलाकर 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक ठोस प्रोजेक्शन है। लेकिन विपक्ष इन दलीलों से भी सहमत नहीं है। विपक्षी दलों का भी कहना है कि सरकार से बड़े बड़े आंकड़े गिना देती है लेकिन किसान की जमीनी हकीकत पर चुप है। विपक्ष ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है, आरोप लगाया है कि अमेरिका के साथ टैरिफ डील में किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि डेयरी सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पहले से दबाव में है उससे और जोखिम में डाल दिया गया है। इसी वजह से विपक्ष की मांग भी है कि सरकार संसद में इस डील की सभी शर्तें सार्वजनिक करे और साफ साफ बता दे कि इसका असर खेती और डेयरी पर कैसे और कितना पड़ेगा।
इसी बीच कच्चे तेल की खरीद को भी लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकारी सूत्रों की माने तो भारत पहले की तरह दुनिया के उन्हीं देशों से तेल खरीदने वाला है जहां से खरीदने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। उदाहरण माने तो वेनेजुएला का जिक्र किया जा रहा है। जब वेनेजुएला पर प्रतिबंध था तो भारत ने वहां से तेल नहीं खरीदा। अब प्रतिबंध हट चुके हैं तो बाजार भाव के आधार पर ही खरीद की जा सकती है। वही सरकार का कहना है कि यह कोई भी एक ऐसी नीति नहीं है बल्कि पुरानी ही नीति है जिस पे काम किया जा रहा है। तो फिर एक बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर सब कुछ इतना सुरक्षित है तो विपक्ष इतना मुकर क्यों रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का माना जाए तो किसान से जुड़ा कोई भी मुद्दा हमेशा राजनीतिक रूप से सेंसिटिव होता है और चुनावी माहौल में ऐसे मुद्दे और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। सरकार का भी दावा है कि यह डील भारत की वैश्विक जो कंपटीशन है उसको और ज्यादा मजबूत बनाएगा और जो भारत की कंपनी है उनको अमेरिकी बाजार तक एक अच्छी रीच मिलेगी और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अब इस पूरे विवाद के बीच सभी की नजरें दोपहर 3 बजे पर टिकी हुई थी, जहां पे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में टैरिफ डील पर विस्तार से सरकार का पक्ष रख चुके हैं। सरकार का कहना है कि पीयूष गोयल हर सवाल का जवाब दे चुके हैं, हर शंका को दूर कर चुके हैं और स्पष्ट भी किया है कि कृषि डेयरी सेक्टर को किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों, यह बहस सिर्फ एक व्यापार समझौते की अब नहीं रह गई है, यह बहस भरोसे की है। सरकार और किसान के बीच जो भरोसा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने किसानों को छुआ भी नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि यही सबसे बड़ा डर है। अब फैसला आपको करना है कि ये जो डील है उसके लिए कितने बड़े भारत के लिए आर्थिक अवसर तैयार हो जाते हैं या किसानों के लिए एक नया खतरा है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए मैं प्रियांशी आप सभी से विदा लेती हूँ और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।